रोटी, कपड़ा और ससुराल। पुरानी दिल्ली का जमुना रिसोर्ट जगमगाती लाइट से सजा हुआ था। रिसोर्ट के दरवाजे तक बुफे लगा हुआ था तो 2 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां लगी हुई थी। कारण था कोहली परिवार के बेटे और बेटी की शादी। बिल्कुल सही सुना आपने। आज कोहली परिवार के लिए डबल खुशी का दिन था और वो डबल खुशी शादी के अरेंजमेंट में साफ साफ दिख रही थी। किसी चीज में कोई कमी तो नहीं लग रही ना मोहन? अच्छे से खाना खाकर जाना। क्या खाऊंगा भाई, तूने तो ये धोखेबाजी कर दी। एक ही दिन अपनी बहू भी ला रहा है और बेटी भी विदा कर रहा है। अभी तूने 2 फंक्शन किए होते तो हमें भी तो 2 दिन खाने को मिलता। हमारी एक पार्टी तो खा गया तू। देख मोहन, अगर पहले बेटे की शादी करता और बहू आ जाती तो उसे अपनी ननद खटकती। दिन भर काम करने के बाद स्वीटी भी चिड़चिड़ापन महसूस करती और ऐसे में अगर वो ज्योति को कुछ कह देती तो मेरी बेटी तुरंत रो पड़ती और मैं अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकता। और अगर पहले मैं अपनी बेटी को विदा कर देता तो उसके गम से ही मैं ऐसा बिस्तर पकड़ता कि बहू लाने की सोच भी नहीं पाता। इसीलिए मैंने एक ही मुहूर्त पर दोनों की शादी करने की सोची। बस बस भाई, तू तो पूरी राम कथा बताने लग गया। मैं मजाक कर रहा था। अरे शादियों में ऐसा बंदोबस्त किया है जैसा कोई कर ही नहीं सकता। मुझे तो लग रहा है मानो आधा शहर तेरे फंक्शन में पहुंच गया है। एक तरफ मंडप में महेंद्र कोहली अपनी बहू स्वीटी को ला रहा था तो दूसरी तरफ अपनी बेटी ज्योति को विदा कर रहा था। तभी ज्योति की सास धीरे से अपने होने वाली बहू से कहती है, बहू ये दुपट्टा तूने कैसे लिया है? पूरा पेट दिख रहा है। स्टेज पर तो मैंने कुछ नहीं बोला पर अब फेरे शुरू होने वाले हैं। सभी बड़े बुजुर्ग आएंगे, नजर पड़ती है, अच्छा नहीं लगता। जी समझन जी, मेरी ज्योति तो खुद इन चीजों का ख्याल रखती है, पर आजकल के ये मेकअप आर्टिस्टों को आप जानती है ना, ऐसे कपड़े पहना देगी कोई क्या ही कहे। मैं 5 मिनट में दुपट्टा ठीक करके आती हूँ मम्मी, तुम सामने मंडप पर जाओ, मैं तो विदा हो रही हूँ। भाभी के साथ तुम्हारा रहना ज्यादा जरूरी है, यहाँ मैं सब देख लूंगी। कभी खुद की भी सोच लिया कर बेटा। ये कहकर मनीषा ज्योति के सर पर हाथ फेर कर अपने बेटे के मंडप में चली जाती है। अपनी सास के सिर्फ एक बार कहने भर से ही मंडप से उठकर ज्योति दुपट्टा ठीक करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। एक तरफ स्वीटी अपने हिसाब से गाउन पहनकर फेरों में बैठी हुई थी, दूसरी तरफ ज्योति का दुपट्टा तक ठीक करवाया जा रहा था। पर ज्योति इन चीजों पर ध्यान नहीं देती और अपने सास के मन की शांति और अपने घर वालों की खुशी के लिए ये भी कर देती है। फेरे अच्छी तरह संपन्न हो जाते हैं और ज्योति विदा होकर नवीन के घर आ जाती है। अगली सुबह, बाप रे बाप बहू, तेरी भाभी तो 1 नंबर की मॉडल आई है। मॉडल क्या कहूं मैं, संस्कारहीन है। गलती तो समधन जी की है जो इतनी छूट दे रखी है। अभी इतनी छूट देगी, आगे जाकर पता नहीं क्या नाच नाचेगी तेरी भाभी। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर पर शुरू से ऐसा ही माहौल रहा है, जिसे जैसे रहना है वैसे रहो, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। इसी कारण तो आज तक मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है। वो तो मैंने देख लिया बहू, काहे की जॉइंट फैमिली। शादी में खर्च तेरे पापा ने ही लगाया, तेरे चाचा ताऊ मदद करने भी नहीं आए। काहे की जॉइंट फैमिली। हाँ अच्छा ये सब छोड़, जब तेरे मायके वालों को ही नहीं फर्क पड़ रहा है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। वैसे साड़ी काफी सुंदर है बहू तेरी, और बांधी भी बड़े अच्छे से है। मुझे पता था मैं अपने ससुराल वालों के हिसाब से रहूंगी तो सब मुझे जरूर प्यार करेंगे। आखिर कर ही दी ना मम्मी जी ने तारीफ। रात को वो पेट दिखाने वाला इंसिडेंट अब मम्मी जी भूल जाएंगी। ज्योति अपनी सास से तारीफ सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और रसोई में जाकर आए हुए मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। तभी निधि रसोई में आती है। भाभी जी और बुआ जी के साथ जाने वाला राशन अच्छे से भर भर कर पैक कीजिएगा भाभी, वरना अगर ये 2 शख्स नाराज हो गए ना तो घर का माहौल जो इतना चहल पहल वाला बना हुआ है इसमें 2 मिनट में ही अशांति फैल जाएगी। नहीं दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बुआ जी और मामा जी के साथ जाने वाला नाश्ता भर भर कर पैक करूंगी। ज्योति सभी मेहमानों का नाश्ता पैक करती है और बाहर हॉल में लाकर रख देती है। 12 बजने वाले हैं। नवीन स्टेशन पहुंचते पहुंचते 12:30 हो जाएंगे। 1 बजे की तो ट्रेन है। चल मुझे स्टेशन छोड़ दे। ज्योति फौरन झुककर अपनी चाची सास के पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है। अच्छे से जाइएगा चाची जी, ये आपके सफर का नाश्ता। ये सही है, ससुराल वालों के लिए छोटा पैकेट, मायके वालों के लिए बड़ा। काफी दोहरी अरेंजमेंट करवाई भाभी आपने। अरे गोमती, ये क्या कह रही है तू? ऐसी कोई बात नहीं है बहू, बड़ा वाला पैकेट दे दे गोमती को। तभी ज्योति की बुआ सास अपने नाश्ते का पैकेट लेने वहां आती है, पर दोनों बड़े पैकेट तो ऑलरेडी बढ़ चुके थे।
उसके लिए बड़ा पैकेट बचता नहीं और वहीं खड़े खड़े मच जाता है कलेश। 4 भाइयों की इकलौती बहन हूं मैं। भाभी फिर भी कभी इस घर में मेरी इज्जत नहीं हुई। आज बहू ने मेरे लिए बड़े नाश्ते का पैकेट पैक कर दिया तो क्या चला गया आपका? बताइए, बहू से लड़कर मेरे हिस्से का पैकेट लेकर बैठ गई आप, और आपकी प्यारी जेठानी ने दे भी दिया। बोलना तो नहीं चाहिए दीदी, अब वैसे भी यहाँ से सब कुछ ले जा चुकी हैं। हर बड़ी चीज पर सबसे पहले हाथ आप ही तो मारती आई है। इस बार मैंने मार लिया तो हजम नहीं हुआ आपको? वैसे ये मैंने शकुंतला भाभी के भाई के लिए पैक किया हुआ पैकेट लिया है, आपके हिस्से का नहीं। वाह वाह वाह, मतलब मायके वालों के लिए अलग पैकेट पैक हो रहा है, ससुराल वालों के लिए अलग। चुप हो जा पार्वती, क्यों अपना जी जला रही है? गलती तो उसकी है जिसने सभी के लिए अलग अलग तरह के पैकेट पैक कर दिए। पैकेट किसने बनाया? भाभी ने। और किसने क्या? भाभी, अगर आपको सभी को अलग अलग नाश्ता देना था तो छुपा कर देती। ऐसे खुले में पार्शियलिटी करेंगे तो एक दूसरे को बुरा लगेगा ही ना। ये कहकर निधि खुद को बचा लेती है और फंसा देती है अपनी प्यारी भाभी ज्योति को। इस चीज को नजरअंदाज कर ज्योति सारे पैकेट्स को फिर से रसोई में ले जाती है और ज्यादा क्वांटिटी में भरकर बाहर लाकर रख देती है। एक एक कर मेहमान नाश्ते के पैकेट्स लेकर विदा होते जाते हैं। सब चले गए, सिर्फ मैं बच गई। 8 बजे की ट्रेन है मेरी, अब मुझे भी निकलना चाहिए। जी चाची जी, ध्यान रखिएगा। आज तक तू ध्यान रख रही थी क्या मेरा? तू तो अपने पति को लेकर शहर आकर बस गई। बढ़िया ही ध्यान रखेगा। चल मेरे नाश्ते का पैकेट निकाल, मैं निकलूं। शकुंतला डाइनिंग टेबल पर चेक करती है, वहां कोई पैकेट नहीं था। होता भी कैसे, सारे पैकेट्स तो खत्म हो चुके थे। अब अगर ज्यादा क्वांटिटी में सभी के लिए पैकेट पैक होंगे तो पैकेट गिनती में कम तो हो ही जाएंगे। अरे ज्योति, कहाँ रख दिए तूने नाश्ते के पैकेट? अभी प्रमिला चाची को पैकेट देना बाकी है, उनकी बहू को देना बाकी है। किसी के लिए बड़ा पैकेट पैक हो रहा था, किसी के लिए छोटा, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी ना मम्मी जी। तो मैंने सभी पैकेट्स में नाश्ते की क्वांटिटी इक्वल कर दी और शायद इसलिए नाश्ता खत्म हो गया। ये क्या बात हुई ज्योति? तुम्हें खुद समझना चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सामान पैक करोगी तो सभी को कैसा लगेगा। हमें तो सभी को देखना है ना। घर गृहस्थी संभालना बहू की जिम्मेदारी होती है। अब इतना भी तुम्हें मुझे ही बताना पड़ेगा, फिर तो हो गया। आपके लिए नाश्ता मैं होटल से पैक करवा दूंगा। चलिए, देरी हो रही है। ज्योति ने तो सब कुछ ठीक करना चाहा, पर इसमें भी उसे 4 बातें सुननी पड़ जाती हैं। ये तो अभी शुरुआत थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। 4 दिन बाद वापस से ज्योति अपना नॉर्मल शेड्यूल शुरू करती है। जिम के कपड़े पहनकर जिम जाने के लिए निकलती है। घर से निकलने के लिए ज्योति जैसे ही दरवाजा खोलती है, कुंडी की आवाज से उसकी सास की नींद टूट जाती है और शकुंतला बाहर आकर खड़ी हो जाती है। अरे कौन घुस गया घर में? कौन हो? मम्मी जी, मैं हूँ। पीछे से देखकर आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ आपकी बहू, और कोई घुसा नहीं है। मैं जिम के लिए निकल रही हूँ। यह क्या बात हुई बहू? ये क्या तरीका है? तुमने मुझसे इस बारे में पूछा भी नहीं और सीधा जिम जाने के लिए निकल पड़ी। वो तो कुंडी की खटकाट से मेरी नींद खुल गई, वरना तो ऐसे ही जिम चली जाती और मैं तुझे यहाँ वहां ढूंढती रह जाती। नहीं मम्मी जी, मैंने नवीन जी को कह दिया था कि वो आपको बता दें। तो उसके कह देने भर से हो गया है? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने, ऐसे कसे हुए हैं? वहां लड़के भी तो होंगे, कितने चुस्त से कपड़े हैं। और तुम्हारी माँ कह रही थी तुम्हें बड़े संस्कार है। मम्मी जी, वो जिम में ज्यादा ढीले कपड़े नहीं पहन सकते ना, वरना यहाँ वहां अगर फंस गया और मशीन में अटक गया तो जान पर आ सकती है। बताओ, तो करने ही क्यों है तुम्हें ऐसे काम? बेकार में इस जिम के चक्कर में तू अपनी नींद खराब करेगी। यहाँ मैं तुझे जल्दी उठने नहीं बोलती ताकि तेरी नींद पूरी हो सके, और तू खुद ही 6 बजे तैयार होकर जिम के लिए निकल रही। जिम जाने से कुछ नहीं होता। मेरी निधि को देख ले, कितना सुडौल शरीर है उसका। आज तक गई है क्या वो जिम? शादी के पहले की बात अलग है, तब तो तू कुछ काम भी नहीं करती होगी। यहाँ तो तुझे रसोई संभालनी है। रसोई संभाल लिया ढंग से तो उसी में तेरा जिम विम हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, नहीं जाती मैं जिम। अपनी सास की खुशी के लिए ज्योति जिम जाना छोड़ देती है। नाश्ता बनाते हुए ज्योति अपनी माँ को फोन लगाती है। 35,000 दिए थे मैंने मम्मी जिम में, वो पैसे तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। मैं कहती हूँ तुम भाभी को पूछ लो ना, अगर वो जिम चली जाए तो। वो तो पहले ही जिम में एडमिशन करवा चुकी है बेटा। फेरों की दूसरी सुबह ही वो तो जिम के लिए निकल गई। अच्छा, सही है, कोई बात नहीं। भाभी को जो करना है वो करे। मुझे तो मेरा ससुराल प्यारा है, मैं तो वही करूंगी जो ये मुझे कहेंगे। तो ठीक है बेटा, पर जरा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। डॉक्टर ने कहा था ना तुझे जिम करने को, कहीं तेरी कमर की प्रॉब्लम फिर से ना बढ़ जाए।
ज्योति अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है। समोसे बनाने के पहले अगर तुमने पूछ लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता ज्योति, क्योंकि मेरा मन दम आलू खाने का था, आलू भिंडी नहीं। मैं सुबह पूछने तो आई थी नवीन जी, पर आप शायद नींद में थे और आपने कहा कि जो मन है बना लो। ये क्या बात हुई भाभी? भैया ने कह दिया और आपने अपने मन की सब्जी बना भी ली? अरे 2-4 बार जब भैया से ना पूछा जाए तब तक वो अपने मन की नहीं कहते। ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगी। बाकी सब कुछ तो ठीक है ना मम्मी जी? बना हुआ खाना मिल गया, अब इसमें मैं क्या ही बुराई निकालूं। ठीक ही है जैसा है। अपने ससुराल वालों के हिसाब से एक एक चीज करते हुए ज्योति अपने ससुराल में दिन निकाल रही थी। एक दोपहर कपड़े धोते हुए उसके कमर का दर्द वापस से उखड़ जाता है। मेरी कमर। मम्मी ठीक कह रही थी, जिम छोड़ाने के असर देखना चालू भी हो गई, पर अगर जिम गई तो मम्मी जी को बुरा लगेगा। ज्योति डॉक्टर को कॉल लगाती है और वो उसे थेरेपी लेने की सलाह देते हैं। इस बार गलती ना करते हुए ज्योति अपनी सास के कमरे में जाती है और इस बारे में उनकी परमिशन लेती है। थेरेपी के लिए टाइट कपड़े भी नहीं होंगे मम्मी जी, और वहां लड़के भी नहीं होंगे, मैंने बात कर ली है। तो प्लीज मैं चली जाऊं मम्मी जी, मेरी कमर में दर्द ना होता तो मैं आपसे जिद नहीं करती। अब थेरेपी के लिए जाओगे इसका यह मतलब तो नहीं है कि घर का काम भूल जाओ। देखो सब कुछ वैसे ही चलना चाहिए बहू। जी मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे पता था अगर मैं मम्मी जी के मन की करूंगी तो वो कभी नाराज नहीं होगी। चलो, आखिर में उन्होंने हामी भर ही दी। लोग बेकार में ना ससुराल वालों को दोष देते हैं। काश मेरी भाभी भी मेरे मायके में ऐसा ही कर रही होती, पर नहीं, उन्हें तो अपने मन की चलानी है। अगली सुबह से ज्योति थेरेपी जाना शुरू कर देती है और 9:30 बजे तक अपने घर वापस लौट आती है। अब जल्दी से सभी का नाश्ता तैयार कर देती हूँ। 1 घंटे में ही ज्योति नाश्ता तैयार कर लेती है। आज तो मम्मी जी खाने के साथ साथ मेरी तारीफों की पूल बांधने वाली है। 1 घंटे में कौन सभी के लिए इतनी वैरायटी का खाना तैयार कर लेता है। कसम से ज्योति, तू तो है बड़ी टैलेंटेड। ज्योति गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर लगाती है, जिसे देखते ही तारीफ ना होकर बुराइयां शुरू हो जाती है। आप जाकर खाना तैयार हुआ बहू, अब तो तेरे पापा जी के निकलने का वक्त हो गया। इतनी हड़बड़ी में वो ऐसी खौलती सब्जी खाएंगे तो उनका मुंह नहीं जल जाएगा। मैंने तुझे थेरेपी पर जाने के लिए अलाउ कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू इस तरह का काम करेगी। ये कोई वक्त है नाश्ता देने का? अभी अगर निधि को अपनी सहेलियों के साथ निकलना होता तो वो तो पहले ही नाश्ता ढूंढती। जी मम्मी जी, मेरी ही गलती हो गई। वो ज्योति जो हमेशा खुद में ही गलतियां निकालती थी और उन्हें सुधारने की कोशिश करती थी, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसकी कोशिशों के बाद भी उसके ससुराल वाले उससे खुश नहीं होने वाले। वो बड़ा उदास महसूस कर रही थी। तभी उसकी माँ का फोन आता है। भाभी कैसी है मम्मी? मतलब घर पर एडजस्ट हो पा रही है क्या ठीक से? एडजस्ट तो पता नहीं बेटा, उसने तो आते ही 4 नौकर रखवा लिए। आए दिन घर से बाहर रहती है या फिर अपने मायके में, और अगर हम कुछ बोल दे तो उल्टा जवाब देती है या कुछ कहती नहीं। मतलब कि भाभी वहां खुश है? लगता तो नहीं बेटा, वो तो आए दिन अपनी किस्मत को रोती रहती है। सीधा इंसान कहीं खुश है ही नहीं मम्मी। यहां मैं अपने ससुराल वालों के लिए अपना मन मारकर उनके मुताबिक चलने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी वो खुश नहीं होते। और तुम लोग भाभी को इतनी छूट दे रहे हो, उसके बाद भी भाभी तुम लोगों की इज्जत नहीं करती। अगली सुबह 4 बजे उठकर ज्योति सभी के लिए नाश्ता बना देती है, थर्मस में चाय भरकर रख देती है और फिर जाती है थेरेपी क्लास के लिए। 9:30 बजे थेरेपी से लौटकर ज्योति जब घर आती है तो देखती है अभी तक किसी ने खुद से नाश्ता तक नहीं लिया। कल तो मम्मी जी ऐसे कह रही थी जैसे यहां 8 बजे तक सब खा लेते हैं। 9:30 बज रहे हैं। दीदी को तो अपनी सहेलियों के साथ जाना होता है, फिर उन्होंने क्यों नहीं किया नाश्ता? क्योंकि मैं नहीं थी परोसने के लिए। गलती मेरी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी बन रही थी मैं। फटाफट नाश्ता गरम करके ज्योति टेबल पर लगाती है। नाश्ता बनाकर गई थी मैं मम्मी जी, किसी ने लिया नहीं। बना हुआ खाना तुम्हारे घर में कोई खाना नहीं चाहता बहू, और तू चाय थर्मस में भरकर चली गई। यह क्या बात हुई? बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी, गलती मेरी ही थी जो मैं चाय नाश्ता बना कर गई थी। कल से मैं थेरेपी में जाने से पहले या थेरेपी से आने के बाद नाश्ता नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे शरीर को भी तो आराम चाहिए। नाश्ता आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा या बनवा लीजिएगा। कैसी बात कर रही है तुम मम्मी से ज्योति? जैसी बात मुझे शादी के दूसरे दिन ही कर देनी चाहिए थी नवीन। घर में दीदी के लिए सोने के गहने बनवाने की राय देती हूँ तो मम्मी जी कहती हैं मैं अपनी ननद की शादी करके उससे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ।
और मम्मी जी की ही सुनकर मैं इस प्लान को अगर चेंज कर देती हूँ तो मम्मी जी कहती है मैं अपनी ननद पर 2 पैसे खर्च नहीं करना चाहती। इसका तो यही मतलब हुआ ना, मैं जितना सहूंगी उतना ही ज्यादा मुझ पर और जुल्म किया जाएगा। अब मैं ये जुल्म नहीं सहने वाली। यहाँ खुद के लिए ज्योति बोलना शुरू करती है उसके मायके में उसके पेरेंट्स। स्वीटी बहू, मैं क्या कह रही थी कि तुम मायके जा रही है ना, तो तू वहीं रह जाना। यहाँ तो तुम्हें कुछ भी मिल जाए तो तुम्हें वो मजा नहीं आता जो तुम्हें तुम्हारे मायके में आता है। तो ये महीने में 4 दिन तुम जो ससुराल में रहकर खुद को स्ट्रेस देती हो, वो अब देने की जरूरत नहीं है बेटा, मायके में ही रहो तुम। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? वही बेटा जो मुझे तुम्हारे लक्षण देखकर मंडप पर ही कह देना चाहिए था, पर मैंने कहा नहीं ना, सो गलती हो गई मेरी। समाज को दिखाकर 4 दिन ससुराल में आकर जो तुम मेरे बेटे की सैलरी लेकर जाती हो, वो अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मनीषा की बोली सुनकर स्वीटी हक्की बक्की रह जाती है, तो वहां ज्योति की बोली सुनकर उसके ससुराल वाले, दोनों ही घर में अब तक अपना राज चला रहे लोग समझ जाते हैं कि सहने वाले की भी बोली होती है। जैसे ही मनीषा और ज्योति अपने पर आती है, दोनों ही घरों की गाड़ी ट्रैक पर आ जाती है।